यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी एन इफेक्ट ऑफ अ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, देखिए चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, ए बी सी या डी। तो इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसकी वजह से सबसे कम इफेक्ट जो है वो देखा जाता है किसमें, ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है, सबसे कम इफेक्ट करता है जो ग्लोबल वार्मिंग को। ऑप्शन देख सकते हैं, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ हरिकेन, लॉस ऑफ फर्टाइल डेल्टा रीजन एज फॉर एग्रीकल्चर, थर्ड कह रहा है डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वेजिटेशन, एंड फोर्थ कह रहा है श्रिंकिंग ऑफ द पोलर आइस रीजन। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। मैंने कल की वीडियो में भी और हमेशा वीडियो में मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, प्लीज़ क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लिया करो, देन उस क्वेश्चन का जो है वो आंसर देने की कोशिश किया करो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वेजिटेशन। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एल नीनो इज, जो एल नीनो है, जो बच्चों ने ज्योग्राफी पढ़ी है, क्लाइमेट पढ़ा है, वेदर पढ़ा है, जेके का, ये क्वेश्चन वहाँ से भी रिलेट होता है और यहाँ से भी रिलेट होता है, दोनों तरफ से क्वेश्चन रिलेट कर रहा है। जिन बच्चों ने ये दोनों टॉपिक्स पढ़े उन्हें पता होगा कि एल नीनो जो है वो क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है वार्म ओशन करंट, सेकंड कह रहा है सी स्टॉर्म, थर्ड कह रहा है ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस, एंड फोर्थ कह रहा है अनदर नेम ऑफ टाइफून। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर टू का, एल नीनो किसे कहा जाता है। तो एल नीनो किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, उसके बाद ही उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो कि क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। तो आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वार्म ओशन करंट। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। एक सेकेंड, यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ, यस, दीज आर द क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ। क्वेश्चन थर्ड फोर्थ कह रहे हैं, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट सोर्स क्या है पोल्यूशन का, बिगेस्ट सोर्स कह लीजिए या मेजर सोर्स क्या है, सबसे ज़्यादा सोर्स, बड़ा सोर्स कौन सा है जिसकी वजह से पोल्यूशन काज होती है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किसकी वजह से काज हो रही है। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सवेज एंड गार्बेज, बी कह रहा है ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड कह रहा है हर्बिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, एंड डी कह रहा है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूटरीज। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो आप सभी मुझे इसका आंसर करने का कोशिश कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड क्या है। ठीक है, अब जिन बच्चों ने टॉपिक पढ़ा है उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो उन सभी बच्चों को मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ इस टॉपिक को आप एक बार गो थ्रू कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। और अगर आप JKSSB के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए मस्ट है ये टॉपिक, क्योंकि JKSSB के हर एग्ज़ाम के सिलेबस में ये टॉपिक रहता ही है। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, बिगेस्ट सोर्स क्या है पोल्यूशन का पूरी दुनिया में, वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीवेज एंड गार्बेज। ठीक है, गार्बेज गंदगी की जो है वो सबसे बड़ा रीज़न है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश इज कॉल्ड। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लेते हैं। अब ये जो आपके आगे ऑप्शन दिए ना, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी, मल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग, रॉक टैम और टेरेस फार्मिंग। पहले तो सभी बच्चों को इन चारों जो चारों वर्ड दिए ना, इनका आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जिस बच्चे को मल्चिंग की डेफिनेशन पता है, इंटरक्रॉपिंग की डेफिनेशन पता है, रॉक डैम की डेफिनेशन पता है और टेरेस फार्मिंग की डेफिनेशन पता है, वो इस क्वेश्चन का आंसर एक सेकंड में दे देगा, क्योंकि ऊपर जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो डेफिनेशन इस इनमें से किसी को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब पूछा गया है कि किस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा, कौन सी ऐसा मेथड है जिसमें हम सॉइल को कंजर्व करते हैं, कैसे बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम अल्टरनेट रोज में जो है वो प्लांट को ग्रो कराते हैं, ताकि जब बारिश हो तो जो सॉइल है वो बह ना पाए। ठीक है, इंटरलॉक हो जाए एक दूसरे के बीच। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर फोर का, ए बी सी या डी। तो फोर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, अल्टरनेट रोज होती है ना, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे अल्टरनेटर रोज में होता है, अल्टरनेट रोज में होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल जो प्लांट्स की वजह से सॉइल एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाती है अच्छी तरीके से,
और जब बारिश होती है वो सॉइल जो होती है वो इरोज नहीं होती है, और जो है वो सॉइल इरोजन से उसको बचाया जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स्थ। फिफ्थ सिक्स्थ कह रहे हैं वेयर इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सिचुएटेड। तो कौन सी जगह पे जो है वो सेक्रेटरेट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहाँ पे सिचुएटेड है। ऑप्शन आपके सामने लंदन, इटली, मॉन्ट्रियल और टोरंटो। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का? यस, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ठीक है, कौन सी जगह पे ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो है वो सेक्रेटरेट जो है वो सिचुएटेड है, वो हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉनिट्रियल। सी इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। इसमें मुझे नहीं लगता आप बच्चों को कुछ बताने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये इस क्वेश्चन का आंसर 99% बच्चों को पता होगा। ठीक है, और जिन इस क्वेश्चन का आंसर जिस बच्चे को नहीं पता, तो प्लीज़ मैं उस बच्चों को बोलता हूँ कि प्लीज़ आप इस टॉपिक को प्लीज़ एक बार गो थ्रू कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर कोई ज़्यादा इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ आपके साथ डिस्कस की है कि इस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेट्स पूछी जा सकती हैं। ठीक है, या किसी साइंटिस्ट का नाम पूछा जा सकता है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सिंपल डेफिनेशंस हैं। बस आपको पता होनी चाहिए कि किस वर्ड की क्या डेफिनेशन होती है। बिल्कुल सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो जो लार्जेस्ट एरिया जो कवर है हमारे अर्थ सरफेस पे, वो कौन से इकोसिस्टम ने कवर किया है? डेजर्ट ने किया है, ग्रास लैंड ने किया है, माउंटेन ने किया है और मैराइन ने किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता ही है, दैट इज़ मैराइन। आपको पता ही है लार्जेस्ट एरिया जो है वो वाटर ने कवर करके रखा है हमारे अर्थ पे, दैट इज़ मैराइन इकोसिस्टम। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 8 कह रहे हैं द करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एल्बिडो वैल्यूज ऑफ दीज इकोसिस्टम। एल्बिडो वैल्यूज़ के हिसाब से इन इकोसिस्टम को जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको जो है वो लगाना है। यस, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कह रहा है ताइगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डिसीडियस और टुंड्रा। ठीक है, इसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? 1 4 3 2 4 1 2 3 4 1 3 2 1 4 2 3। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा या डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? ठीक है, इसको एल्बिडो वैल्यूज़ के हिसाब से इन इकोसिस्टम को जो है हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। 4 ऑप्शन आप सभी बच्चों ने पढ़ लिए। अगर मैं तेज़ बोलता हूँ तो कोई बात नहीं, जो बच्चे बाद में देखेंगे प्लीज़ वीडियो को पॉज करके देखना, ताकि आप क्वेश्चन का पहले आंसर दे दो, उसके बाद चेक करो कि क्वेश्चन आपका जो आंसर है वो सही है गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 4 1 3 2। 4 आ गया टुंड्रा, फिर आ गया फर्स्ट नंबर पे आ गया ताइगा, 3 पे आ गया ट्रॉपिकल डिसीडियस और 2 आ गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज द ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका वाज डिस्कवर्ड इन। आपको पता ही है जो ओजोन होल था वो सबसे पहले अंटार्कटिका में देखा गया था। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ही पूछ सकते हैं कि सबसे पहले ओजोन होल कहाँ पे देखा गया था? वो अंटार्कटिका में देखा गया था। तो यस, कौन सी ईयर में इसको डिस्कवर किया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 1975, 85, 78, 87। तो राइट आंसर क्या है? कौन से ईयर में जो है वो ओजोन होल को अंटार्कटिका में डिस्कवर किया गया था फर्स्ट टाइम? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इन द ईयर 1985। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 10। 9 10 कह रहे हैं द बायोस्फीयर इज अ रीजन ऑफ अर्थ विच सपोर्ट्स लाइफ। इट इंक्लूड्स हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, तो जो बायोस्फीयर है रीजन का, जहाँ पे जो अर्थ है, जहाँ पे जीवन देखा जाता है, तो अब हमें बताना है कि उसमें क्या क्या आता है। हाइड्रोस्फीयर आता है, लिथोस्फीयर आता है, स्ट्रेटोस्फीयर आता है, ट्रोपोस्फीयर आता है। तो इनमें से क्या क्या चीज़ जो वहाँ पे आती है? यस, क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 1 एंड 3, 1 2 4, 1 4 2 3 एंड 4। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बायोस्फीयर जो रीजन है अर्थ का जहाँ पे जीवन पाया जाता है, वहाँ पे क्या क्या होता है, उसके बीच क्या क्या आएगा? बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर।
तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला आएगा हाइड्रोस्फीयर, यस, ठीक है। फिर आएगा सेकंड नंबर पे आएगा हमारा लिथोस्फीयर, उसके बाद आएगा फोर्थ ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर नहीं आएगा, ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज ऑफ द सोलर एनर्जी कमिंग इनटू द बायोस्फीयर व्हाट परसेंट ऑफ इट्स एक्चुअली यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस प्लांट्स में देखा जाता है उसमें कितने परसेंट जो है वो सोलर एनर्जी जो है वो कंज्यूम की जाती है, बस सिंपल क्वेश्चन जो है वो यही है। हमें परसेंटेज पूछी गई है, अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ओके। ऑप्शन कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लेस देन 1, बिटवीन 1 एंड 15%, बिटवीन 15 एंड 2%, मोर देन 2%। सो फ्रेंड्स विच वन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी यूज्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, that is question number 10 and the right answer is option number D, more than 2%, okay, yes। Move to the next question, question number 11 and 12, which of the following environment supports the growth of mangrove swamp, ठीक है, कौन सा environment जो है वो सपोर्ट करता है मैनग्रोव्स को, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सिंपल यही पूछा गया है कि कौन सा एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है मैनग्रोव। आपको पता है मैनग्रोव जो प्लांट्स कहाँ पे ग्रो करते हैं, सभी बच्चों को इसके बारे में पता ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए कह रहा है टाइडल फ्लैट, मॉनसून, इक्वेटोरियल या मिक्स्ड। तो कौन सी जगह पे जो होते हैं ये सपोर्ट करता है ये मैनग्रोव स्वैम्प को, ऑप्शन नंबर ऑप्शंस आपने देख लिए हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। सो फ्रेंड्स विच वन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन, वेदर ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डैट इज टाइडल फ्लैट। और हमारे इंडिया में आपको ये गुजरात, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में आपको दिख जाएगा, जहाँ पे ये आपको मैनग्रोव ज़्यादातर गुजरात वाले एरिया में आपको दिखेगा, ओके। आगे देखते हैं, यस, गुजरात और वेस्ट बंगाल, आई थिंक सो, मुझे अभी याद नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से गुजरात वेस्ट बंगाल वाला एरिया होगा, यही होगा जहाँ पे टाइड्स आती हैं, उसी एरिया में ये मैनग्रोव्स का जो होता है स्वैम्पी एरिया कहा जाता है उन्हें, यहाँ पे इनकी ग्रोथ होती है। Yes, question number 12. The first protocol to ban the emission of chlorofluorocarbons in atmosphere was made in, पहला प्रोटोकॉल जो बनाया गया था जिसके द्वारा बैन किया गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, जिससे इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, वो कहाँ पे इसका प्रोटोकॉल जो था वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए मॉन्ट्रियल, ओसाका, जेनेवा या फ्लोरिडा, यस फ्लोरिडा। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटरियल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 14, यस, क्वेश्चन नंबर 13 इज द काज ऑफ रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवरेज इज, ठीक है, क्या काज है रिडक्शन का, किसका, फॉरेस्ट का। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एक कह रहा है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, राइजिंग पॉपुलेशन या टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज। तो आपको पता ही है कि जो फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है वो दिन ब दिन घटती जा रही है, वही पूछा है कि क्या सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से फॉरेस्ट की पॉपुलेशन है जो वो आस्ता आस्ता जो है वो कम होती जा रही है। तो रीज़न आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको सभी बच्चों को पता ही होगा, दैट इज़ राइजिंग पॉपुलेशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ रेन वाटर स्टोरेज, जो हम रेन वाटर को स्टोर करके रखते हैं उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। तो ऑप्शन पूछे आपके सामने ए, बी, सी, डी। ऑप्शन देख लेते हैं, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर लेवल, सेकंड कह रहा है रिस्पाइट फ्रॉम फ्लड्स, थर्ड कह रहा है रिड्यूस द स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड फोर्थ कह रहा है प्रोटेक्शन फ्रॉम द सोइल इरोजन। सो फ्रेंड्स विच वन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। सो व्हाट इज द मेन बेनिफिट फॉर द स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, दैट इज, तो क्या इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, यस, क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर लेवल, ओके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 16 कह रहे हैं व्हेन वाज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फाउंडेड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो था वो कब बनाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1969, 1992, 61 एंड 65।
सो डेट्स मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बोला कि आप सभी बच्चों को जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो एटलीस्ट आपको पता ही होनी चाहिए कि कौन सी डेट पे क्या किया गया है, क्योंकि डेट्स पे क्वेश्चन सिंपल और मतलब सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेट्स बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इन द ईयर 1961। यस, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। इसमें कुछ ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है बताना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी देख लीजिए। यस, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फ्रीऑन। तो आप सभी बच्चों को इसका पता ही होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर द ग्रीन हाउस। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 18 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सी जो है वो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए कह रहा है एटॉमिक पावर, यस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, थर्मल पावर एंड नेचुरल गैस। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, विच इनमें से कौन सी जो है वो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऑप्शन आपने देख लिए ए बी सी एंड डी, तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो आपको पता ही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और हर एक देश जो है वो कोशिश करता है कि उनके पास जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की जो सप्लाई है और सबसे बड़ा बनाया जाए, जिससे वो जो है वो बिजली की हमारी इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकें। लेकिन इसका बहुत ड्रॉबैक भी है, इसकी वजह से नेचर को बहुत नुकसान होता है। ठीक है, जो लाइफ है हमारी एनिमल्स की लाइफ है, जो वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे डैम बनाया जाता है, उनकी लाइफ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं, इसके फ़ायदा एक है और नुकसान बहुत सारे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन विच रॉक्स आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर विच प्रिवेंट गुलिस एंड फर्दर सॉइल लॉस इज कॉल्ड। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी एक डिस्कस कर दिया, उसमें भी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, आपके सामने 4 टर्म्स हैं, आपको सभी टर्म्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कौन से टर्म की क्या डेफिनेशन है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर सही तरह से दे पाएंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मल्चिंग, काउंटर बैरियर्स, रॉक डैम एंड टेरेस फार्मिंग। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है कि कौन से रॉक्स को जो है वो पाइल्ड किया जाता है सॉइल के बीच, जिससे जो वाटर का फ्लो है उसको स्लो डाउन किया जाता है, और जो जिसकी वजह से सॉइल जो है वो बहती नहीं है, सॉइल को हम बचा सकते हैं, सॉइल की इरोजन को हम बचा सकते हैं। तो इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम रॉक डैम, दैट इज रॉक डैम। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। यस, क्वेश्चन नंबर 1920 कह रहे हैं, द वर्ल्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्लांट हैज़ बीन एस्टेब्लिश विद द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 100 मिलियन लीटर्स पर ईयर इज़ लोकेटेड इन। वो कहाँ पे लोकेटेड है दुनिया का सबसे बड़ा बायोफ्यूल प्लांट। तो सिंपल पूछा गया है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन देख लेते हैं, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील और यूएसए। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो राइट आंसर क्या है इसका, ये है ब्राज़ील। और ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जो है वो इथेनॉल के साथ, आई थिंक मैंने सुना था इथेनॉल की जो प्रोडक्शन है वो ब्राज़ील में ही सबसे ज़्यादा होती है, और इथेनॉल के ऊपर जो है वो गाड़ी भी चलाई जाती हैं ताकि जो है इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। और यहाँ पे जो है वो पेट्रोल को बहुत कम यूज़ किया जाता है। ठीक है, बायो इथेनॉल के ऊपर ज़्यादा वर्क करते हैं कि जिसको हम गाड़ियों में यूज़ करें और जो है वो इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। आई थिंक ब्राज़ील में ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है बायोइथेनॉल प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, द रेडियंट एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन इज़। जो रेडियंट एनर्जी रिसीव करती है अर्थ कहाँ से, सन से, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए रेडिएशन, आइसोलेशन, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, इंसोलेशन। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। बच्चे मुझे बोल रहे थे सर आप क्वेश्चंस का जो है नंबर थोड़ा बढ़ाइए, सेशन छोटा सा होता है। देखिए फ्रेंड्स, अब फ़िलहाल मैं पहले 10 क्वेश्चंस ले रहा था, अब 20 ले रहा हूँ। आस्ता आस्ता हम इसका नंबर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कई बच्चे ये भी बोलते हैं सर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए। देखिए वो बात हो नहीं सकती है, क्योंकि हमारा कोई लेक्चर तो है नहीं, लेक्चर सेशन है नहीं, हम एमसीक्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। और मैं भी यही बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया जाए और टाइम जो है वो कम से कम लगे। तो ये थे आज का सेशन। होप आप सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ अगर आपको कोई भी क्वेरी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलो। हम जिस
फोकस को, गोल को लेके चल रहे हैं, वो तभी अचीव होगा जब आप सभी बच्चे हमारी सपोर्ट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।